सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका वंश स्मार्ट क्लासेस जयपुर में एक बार फिर से। मैं हूं सीएमए महेंद्र सैनी और मेरे साथ है सीएमए सुरेश पोद्दार सर। गाइज, आज हम सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए एक ये जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी कई स्टूडेंट के पास एक मेल आ रही होगी स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसके क्लैरिफाई करने के लिए सुरेश सर आज हमें पूरा बताएंगे कि क्यों ये मेल आती है और किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो पूरा प्रोविजन यहाँ पे बताएंगे। तो सर आप प्लीज़ बताइएगा स्टूडेंट को। और ये मेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, सेम मेल आपको रिसीव हो रही होगी। तो सर एक बार आप बताइए कि इस मेल का क्या पर्पज़ है और किस किस के लिए एप्लीकेबल है, प्लीज़। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया ये क्लियर करने का। बहुत से बच्चों के मेरे पास भी कॉल आए हैं कि सर हमारे पास एक मेल आया है स्किल ट्रेनिंग का, उसका क्या करना है। बहुत से कहते हैं उसका क्या करना है। तो पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि ये मेल क्या है, किस रिगार्डिंग है और इसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सुनिए, देखिए पहले क्या है, इंटरमीडिएट के एग्जाम को अपेयर करने के लिए एक 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग की जरूरत हुआ करती थी। ड्यूरिंग द कोविड पीरियड क्या किया गया, उस ट्रेनिंग को ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया और उसके करिकुलम में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए। पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा कंटेंट बता देता हूँ उसमें क्या है। इसमें SAP मॉड्यूल जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसका मॉड्यूल डाला गया है, वो आपको इसमें सिखाया जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो आपको सिखाया जाता है। उसके अलावा फाइलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग हर उस बच्चे को करनी है जो इंटरमीडिएट का एग्जाम देना चाहता है बोथ ग्रुप के लिए। ठीक है, उसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे है, उसके लिए अपन ने जो लास्ट सेशन किया था उसमें उसका डिटेल में अपन ने बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। राइट, अभी सवाल है ये मेल का कि सर ये मेल आ रहा है, ये मेल क्या है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से अपना ये जो स्किल ट्रेनिंग है ये नहीं कर पाए। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि ठीक है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो भी थोड़ा लिबरल रहा इंस्टीट्यूट और उन्होंने कहा कि आप एग्जाम तो दे लीजिए, कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग बाद में कर लेना। या फिर काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने ट्रेनिंग तो कर ली पर इस ट्रेनिंग के बाद जो असेसमेंट टेस्ट होता है वो उन्होंने अपीयर नहीं किया। फिर भी इंस्टीट्यूट ने बच्चों का नुकसान ना हो इसके लिए उनको एग्जाम देने का परमिशन दे दिया। ठीक है, पर रिक्वायरमेंट तो है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली मेल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जून 2021 में, दिसंबर 2021 में और अभी जून 2022 में CMA इंटर का एग्जाम दिया है। पहली बात तो ये। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर जून 21 में एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, वो मैटर नहीं करता है, दिया है तो ठीक है, हो गया तो कोई बात नहीं ना। अब जो अटेम्प्ट है उनसे रिलेटेड ये मेल है। अगर उसमें बच्चे ने CMA इंटर का एग्जाम दिया है, ठीक है, वो भी बोथ ग्रुप का या फिर रिमेनिंग ग्रुप का, दोनों ग्रुप के पहले ये ट्रेनिंग होना जरूरी है, और उसने ये असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया है तो उसके लिए ये मेल है, उसको ये टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे भी, सर हमने तो दे दिया था टेस्ट, हमारे लिए जरूरी है। नहीं भैया, आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट हु हैज क्लियर द स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट प्लीज इग्नोर दिस मेल। आपके लिए इस मेल का कोई रिलेवेंस नहीं है। भाई देखिए, सिंपल सा समझिए सर, इंस्टीट्यूट एक एक बच्चे को छांट के मेल नहीं भेज पाएगा, तो वो क्या करते हैं, मेल ऑलमोस्ट सबको भेज देते हैं जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया है। तो आप पे एप्लीकेबल होता है तो मेल देखिए, वरना ये मेल आपके काम का नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये है। अब जो लोग बचे उनमें दो कैटेगरी के सर लोग बच रहे हैं, एक जिन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं करी और दूसरे जिन्होंने ट्रेनिंग तो करी है पर असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं करी उनके पास एक और मेल आया होगा जिसमें ट्रेनिंग का लिंक रहता है, उसको लिंक को ओपन करके आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और उसके बाद ही असेसमेंट टेस्ट में अपीयर होना है। राइट, ओके सर, आगे जानते हैं कि सर ये ट्रेनिंग करनी कैसे, ये असेसमेंट टेस्ट देना कैसे है। तो देखिए क्या है, ये मेल आपके पास एक बार नहीं आया होगा, मल्टीपल टाइम आया होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है सर, समय समय पे ये प्लान कर रहा है इसको। जैसे अभी उन्होंने एक वीक के लिए प्लान किया, फिर भी कुछ बच्चे रह गए तो उन्होंने फिर से अरेंज कर दिया, तो ये टाइम टू टाइम बार बार अरेंज किया जा रहा है। इस बार हम जिस मेल की बात कर रहे हैं ये 17 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में आपको ऑफर किया जा रहा है कि अगर आपने ये असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया है तो इस पीरियड के बीच में आप असेसमेंट टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपकी जो एक लीगल कंप्लाइंस है वो पूरी हो जाए, ताकि आपके रिजल्ट में कोई रुकावट ना आए। हो सकता है अगर ये आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट को रोक लिया जाए, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। राइट,
अब सवाल आता है कि सर करना कैसे है, क्या है, तो सुनिए। इसमें क्या रहेगा, आपका एक टेस्ट है बेसिकली ये, और इस टेस्ट को देने के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। और उस लिंक के ऊपर, जिसमें से मैं बता देता हूँ, ये वाला जो लिंक है, ठीक है, ये वाला जो लिंक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ICMIenergy360.com, इस लिंक पे, यस देखिए, इस मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो लिंक है, ठीक है, लिखा है लिंक फॉर असेसमेंट टेस्ट पोर्टल। इस लिंक पे आपको जाना है और इस लिंक पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, राइट, ओके। रजिस्टर करने के बाद आपको असेसमेंट टेस्ट की जो ये विंडो दी गई है 17 तारीख से लेके 25 तारीख, इसके बीच में आप शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं अभी पोर्टल पे लॉगिन करता हूं, पर मुझे टेस्ट अभी नहीं देना है, मैं चाहता हूं टेस्ट मैं कल दूं या परसों दूं या अगले दिन दूं, तो मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा कि मैं परसों इतने बजे टेस्ट देना चाहता हूं, तो वो मुझे यहाँ पे शेड्यूल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लिंक भी दे रखा है, वीडियो भी दे रखा है इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से कि अगर शेड्यूल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो आपको अपना टेस्ट शेड्यूल कर देना है। अब जिस टाइम पे आपने टेस्ट शेड्यूल किया है उस टाइम पे जाके आपको अपना टेस्ट देना है और उसको क्लियर करना है। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है। याद रहे, अवेलेबल टाइम स्लॉट जो है सुबह 8 से लेके शाम को 8 तक ही अवेलेबल होगा। आप ये चाहे मैं रात को 12 बजे टेस्ट दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इस मेल के मायने हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जून 21, दिसंबर 21 और जून 22 उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया है। अगर आपने असेसमेंट टेस्ट दे दिया तो डोंट वरी, मेल आने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे सर ऐसे भी हैं जिनके दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, वो भी पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें भी करनी है, उन्हें भी ये ट्रेनिंग जरूर करनी है, पर उनके लिए एक अलग मेल आएगा, ये मेल उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये मेल में स्पेशली मेंशन है कि जून 21, दिसंबर 21, जून 22 सिर्फ उन्हीं के लिए मेल रिलेवेंट है। सो गाइज, ये मेल आपके क्लियर होगी। कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैंने जून 2021 में एग्ज़ाम दे दिया, मेरा रिजल्ट हो गया, मैं पास हो गया, क्या मुझे भी ज़रूरी है वो ट्रेनिंग? बिल्कुल, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लियरली मेंशन है कि जिन्होंने जून 2021, दिसंबर 2021 और जून 2022 में जिसने एग्ज़ाम दिए और उन्होंने स्किल ट्रेनिंग नहीं किया है तो उनको करना कंपलसरी है, क्योंकि ये कंप्लाइंस है, आपको कंप्लीट करनी होगी। ये नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया तो नहीं करनी होगी। हो सकता है आगे आपका इसमें मैंडेटरी कर दे और कोई इनमें आपके अड़चन लगा दे इंस्टीट्यूट, तो आपको ये कंप्लीट करनी है। दूसरी बात है कि ऑल अबाउट अगर आपको स्किल ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए, कोई नया स्टूडेंट है या फिर और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो हमारा दूसरा वीडियो है, हमने यहाँ पे लिंक में भी आपको कमेंट बॉक्स में भी हमने ये लिंक डाल दिया है, आप वहाँ भी देख सकते हो। और ये जो ट्रेनिंग का जो टेस्ट का लिंक है, अगर आपके पास मेल खो गई है या फिर मिल नहीं रही है तो हम उसका भी लिंक हम कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। तो अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वी विल हेल्प यू डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच, और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहेगा वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। थैंक यू गाइज।